जय श्री राम, सबको प्रणाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूनिट डिजिट मतलब कि इकाई अंक को समझेंगे। इससे पहले वाले वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए। इस वीडियो में आपको दुनिया का कोई भी इकाई अंक अगर निकालना कहे तो एकदम चुटकी में निकाल सकते हैं, मात्र 4 रूल से, 4 गो नियम से आप कैसा भी, जैसा भी, तैसा भी किसी तरह के इकाई अंक अगर निकालना कहे किसी भी संख्या का तो एकदम आसानी से निकाल सकते हैं, बशर्ते आप इस वीडियो को लास्ट तक के देखिएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। रूल नंबर 1 बाबू, रूल नंबर 1 ध्यान दीजिएगा। रूल नंबर 1 का बोलता है कि अगर संख्या में दुनिया का कोई भी संख्या हो, ठीक है, दुनिया का कोई भी संख्या हो, उसके लास्ट में अगर 0, 1, 5, 6 रहे तो ये चेंज कभी नहीं होगा। मतलब कि जैसे कि 2, 4, 6, 8, 1 और इसके घात दे दिया 5, 6, 2, 1, 5, 4, 3, इतना बड़ा घात। अब बोले कि इसका इकाई अंक कितना होगा तो इतना के पावर इतना करते करते अंधेरा हो जाएगा, इकाई अंक नहीं निकलेगा। लेकिन इसमें बोला गया है कि 0, 1, 5, 6, तो हमको देखना है कि इसमें लास्ट में कितना अंक है। इसमें से तो कोई ना है, अगर इसमें से कोई अगर है तो वही वाला अंक लिखा जाएगा। तो इसमें से एक है तो एक अंक हो गया यूनिट डिजिट, मतलब कि इकाई अंक। अगर पूछा कि इतना के इकाई अंक तो एक, क्योंकि 1 जो है और 0 जो है, 5 जो है, 6 है, वो थेथर है, कभी बदलता नहीं है। समझ गए? चलिए दूसरा रूल बाबू, दूसरा रूल ये है कि अगर इस सभे में से छोड़ करके कोई भी अगर रहे, इस सभे में से अगर छोड़ के कोई भी अगर रहे तो घात में यानी पावर में 4 से भाग दीजिएगा। कितना से भाग देंगे? 4 से। जैसे कि 2, 4, 5, 6, 7 लिखा हुआ है और इसके पावर 2, 3, 5 लिखा गया है। अगर बोलेगा कि इसका इकाई अंक कितना होगा तो सबसे लास्ट वाला इसको लिखिए 7, ठीक है, और इसके पावर में 4 से भाग दीजिए। तो 4 से कटे के नियम कुछ बोलता है कि जिसके लास्ट में 2 अंक अगर 4 से कट जाए तो पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग कटे छठे वाला नियम को देख लिए थे, रूल को देख लिए थे, ठीक है जी। तो लास्ट में 4 से भाग दीजिए, 4 8 के 32, शेष कितना बचा? 3 बचा। 32 और 3 35, तो 3 दे दीजिए पावर। अब 7 के पावर 3 नहीं आता कि कितना होता है, तो सिंपल कुछ कीजिए, 7 गुना 7 गुना 7, हमको इकाई अंक पता करना है। तो 7 7 के हो जाएगा 49, 49 में इकाई अंक 9, फिर 9 7 के हो जाएगा 63, 63 में इकाई अंक 3 हो गया, 3 आपका आंसर। समझ में आया? तो अगर मान लिया जाए इस सभे में से कोई ना रहे लास्ट में, तो कितना से भाग देंगे? 4 से। चलिए अगर रूल नंबर 3 ध्यान दीजिएगा, रूल नंबर 3 दिमाग हो जाएगा फ्री। ध्यान दीजिए, रूल नंबर 3 में अगर फैक्टोरियल 4 से अधिक है, जैसे कि फैक्टोरियल 1, ध्यान दीजिए, फैक्टोरियल 1 के मतलब कुछ ही हुआ 1, फैक्टोरियल 2 के मतलब कुछ ही हुआ, जहां तक रहेगा वहां तक गुना करते जाएंगे तो 1 गुना 2, फैक्टोरियल 3 के मतलब कुछ ही हुआ कि जहां तक रहे वहां तक गुना, तो 1 गुना 2 गुना 3, तो फैक्टोरियल 3 के मतलब 6, और फैक्टोरियल 4 के मतलब कुछ हुआ कि मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 तक जाएंगे, तो 4 तिया 12, 12 दूनी के 24, ठीक है जी, 24 आ गया। तो इसी तरह से अगर फैक्टोरियल 4 से अधिक रहे, 4 से अधिक रहे, 4 से अधिक रहे, ध्यान दीजिएगा, अधिक रहे तो सिंपल कुछ नहीं करना है। अगर ऑड नंबर रहे, मतलब कि अगर विषम संख्या रहे, विषम संख्या रहे तो 1 देना है। और अगर सम संख्या रहे, जिसको इवन नंबर इंग्लिश में बोलते हैं, अंग्रेज में, चलिए जिसमें सम संख्या मतलब रहे, तो जिसमें सम संख्या रहे
तो 6 देना है। कितना देना है? 6 देना। अच्छा 4 से भाग काहे देंगे तो इसका भी समझ लीजिए। जैसे कि बाबू 2 के पावर 1 इक्वल टू कितना? 2। 2 के पावर 2 इक्वल टू कितना? 4। 2 के पावर 3 इक्वल टू कितना? 8। 2 के पावर 4 इक्वल टू कितना? 16। 2 के पावर 5 इक्वल टू कितना? 32। अब देखिए 1 2 3 4, 4 के बाद फिर 2 दोहराया कि ना, यानी 4 अंक के बाद फिर 2 दोहराया, इसी कारण 4 से भाग दिया जाता है। कोई दिक्कत हुआ? नहीं। अब देखो रूल नंबर एक और लिखिए। रूल नंबर, ध्यान देना, देखो अगला होगा रूल नंबर 4। अगला होगा रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में क्या चीज ध्यान देना है? रूल नंबर 4 में कि यदि कोई सम संख्या रहे, और उसमें अगर विषम संख्या से गुणा किया जाए, जैसे सम संख्या 2 है और 2 में गुना कर दिया 5 से, तब 5 दूनी के कितना आवेगा? 10। लास्ट में 0 आया कि ना। अब 0 में कितनों भी संख्या से गुना कीजिएगा तो 0 आवेगा कि ना। इसका मतलब ही हुआ कि अगर कोई विषम संख्या से सम संख्या में गुना करेंगे ना तो उसका इकाई अंक 0 ही आएगा। कोई दिक्कत हुआ? नहीं। चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, झट से देखते हैं, फट से मिटाते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है बाबू 2 के पावर 4 3 2, ठीक है जी, गुना 4 3 2 के पावर 3 2 2, ठीक है, गुना 5 के पावर 2 3 2, ऐसे है, ठीक है। क्वेश्चन है तो हमको सबसे पहले चेक करना है कि 0 1 5 6 में तो कोई ना है। अगर इसमें है तो जे है वही लिखा जाएगा, है ना। चलिए तो इसमें तो ये नहीं है तो लास्ट में देख करके चेक करेंगे। तामती में 32 है तो कैसे भाग देंगे? 4 से। तो 4 8 32, तो 4 8 32 यानी पूरा कट गया, शेष कितना आ गया? 0। तो जब शेष 0 आवे, ध्यान देना, जब शेष 0 आवे तब पावर 4 रखना है। पावर कितना रखना है? 4। यानी जब पूरा कट जाए तब पावर कितना रखना है बाबुआ? 4 रखना है। तब 2 के पावर 4 कर सकते हैं। 2 के पावर 4 के मतलब कुछ ही हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी के 16, 6 आया, है ना। गुना फिर लास्ट में एकरा में से कोई तो ना है तब 2 देंगे, ठीक है जी। फिर 22 में 4 से भागा तो 4 5 के 20, तब फिर पावर 2, गुना एकरा में से कोई है तो यही हो जाएगा, सेम टू सेम। अभी हो गया 6, है ना, गुना 2 दूनी के 4 गुना 5, 5 चौके 20, 0 आ गलो, बस 0 लिख दो ना, क्योंकि 0 में कोई भी संख्या से गुना कीजिएगा तो 0 ना आवेगा। जी हाँ, बिल्कुल 0 आवेगा। चलिए और देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लिया जाए 4 3 2 1 3 के पावर 2 4 5 है, फिर गुना 4 2 1 3 1 के पावर, चलो 5 4 है, फिर प्लस 2 1 3 2 0 के पावर है 18, ठीक है जी। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले चेक करना है कि वो वाला में से तो कोई ना है, 0 1 5 6 में से, तो लास्ट में 3 है तो वो वाला तो ना है, तो 3 के 3 लिख देंगे। लास्ट में 2 अंक 4 से भाग दीजिए, 4 8 32, 4 9 36, 4 दहाइए 40 और 4 44, यानी 11 खवाता, शेष बचा 1, 11 44, 1 बचा शेष। गुना वो वाला में से कोई है? जी हाँ है, तो 1 ही रह जाएगा। प्लस वो वाला में से कोई है तो 0 रह जाएगा। अब बताइए कि 3 में 1 से गुना तब 3 और प्लस 0, तब 3 में 0 जोड़ेंगे तब 3, शेष आ गया 3। समझ में आया? चलिए एक वो हम लोग फैक्टोरियल वाला देख लेते हैं। जैसे कि 3 4 5 6 2 के पावर 3 4 6 2 फैक्टोरियल, ठीक है जी, गुना 4 6 2 1 3 के पावर 4 8 9 6 2 फैक्टोरियल।
प्लस 2 के पावर 8 9 6 2। इसका बोल दे कि इकाई अंक निकालिए तो दिमागे हड़बड़ा के गड़बड़ा जाएगा तुरंत, है ना। चलिए देखिए तुरंत निकल जाएगा। देखिए फैक्टोरियल में ये तो 4 से अधिक है, यानी फैक्टोरियल 4 से तो ये अधिक है, निश्चित है। तो रूलवा वो वाला, जब ऑड नंबर आवे तो आंसर 1 और जब इवन नंबर आवे तो आंसर 6। तो लास्ट में देखिएगा बेस के आधार पर लास्ट में 2 है तो 2 ऑड की इवन, ऑड तो आंसर 1 गुना ई वाला में देखिए 3, फैक्टोरियल तो अधिक है 4 से अधिक है तो लास्ट में है इवन तो आंसर 6 प्लस 2, प्लस कुछ ही है बाबू 2, फैक्टोरियल है इसमें नहीं है तो जरा ध्यान देना। तो 4 से भाग दो, 4 से भाग दो, 4 से अगर भाग देंगे तो कितना मरतबे 15 चौके 60, 15 चौके 60, शेष बचा कितना 2। अब देखिए 6 में 1 से गुना 6 प्लस 2 दूनी के 4, 6 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10, शेष फल आ गया 0। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।